फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ और सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो हम ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन करेंगे हमारा programmers.com पर। आज हम देखेंगे फंक्शंस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शंस इन सी, तो इसे ध्यान से देखिए। तो ये कोड रहा जो मैंने लिखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फंक्शंस का मतलब समझना है। फंक्शंस एक ऐसे पीस ऑफ कोड जो कुछ ना कुछ काम करे, ठीक है। वो कुछ भी हमें दे सकता है हमारे हिसाब से। तीन चीज़ें होती है फंक्शंस में। सबसे पहले फंक्शंस डिक्लेरेशन, फिर इसके बाद फंक्शन के डेफिनेशन कि फंक्शन में क्या करना है, और फिर कॉलिंग अ फंक्शन जो हमें इंट मेन में हम जनरली करते हैं, या फिर हम दूसरे किसी फंक्शन में भी एक तीसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान से देखेंगे हम डिक्लेरेशन। तो मैंने तीन फंक्शंस यहाँ डिक्लेयर किया आपको समझने के लिए। ग्रीट नाम का एक फंक्शन है, ऐड नाम का एक फंक्शन है, और शो स्क्वायर नाम का एक फंक्शन है। ग्रीट जो फंक्शन है ये वॉइड टाइप का है, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। ऐड जो है इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, और शो स्क्वायर का वापस वॉइड लिखा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐड ये जो फंक्शन जब भी मैं कॉल करूँगा वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। और ग्रीट और शो स्क्वायर ये इनके सामने वॉइड टाइप लिखा है, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं रिटर्न करेंगे। तो ये इसका मतलब होता है वॉइड जिसका भी रिटर्न टाइप हो। ऐड ये जो फंक्शन है इसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे विच इज इंट ए एंड इंट बी, यानी दो वेरिएबल्स जाएंगे जो इंटीजर टाइप के होंगे। और शो स्क्वायर नाम का जो है इसके अंदर एक पैरामीटर जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा। यहाँ देख सकते हैं वेरिएबल, उसका नाम मैंने एन रखा है। तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। अब हम डेफिनेशन में देखते हैं। वॉइड ग्रीट, तो ऐसे लिखना है हमें ग्रीट, और क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं जाएगा तो केवल हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स रहेंगे, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट से ओपन करेंगे, और फिर हम जो भी काम करना चाहते हैं। तो इस केस में मैं प्रिंट एफ और वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फंक्शन ऐसा प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो ये मैं करूँगा। बाकी एंड में हमेशा हमें सेमी कॉलन देना है, और फिर क्लोज ब्रैकेट। फिर इसके बाद इंटीजर, ये जो ऐड फंक्शन है, तो ऐड फंक्शन में जैसे इंट ए और इंट बी दो पैरामीटर आ रहे हैं, तो मैं रिटर्न करना चाहूँगा ए प्लस बी को। और ए प्लस बी क्योंकि दोनों इंटीजर है तो ये ए प्लस बी भी इंटीजर ही होगा, और हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप भी इसका इंटीजर रखा है, तो इसलिए ये ए प्लस बी का सम देगा। और फिर शो स्क्वायर नाम का एक फंक्शन है, ये क्या करेगा, जो हमने इसमें पैरामीटर पास किया है एन, हम उसका यूज़ करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा स्क्वायर, और वो बराबर होगा एन इंटू एन। आपको पता होगा स्क्वायर हम एक ही नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर, तो स्क्वायर ये जो वेरिएबल है इसमें एन स्क्वायर सेव हो जाएगा, एन इंटू एन सेव हो जाएगा। और फिर हम प्रिंट एफ करेंगे हमारा जो परसेंटेज स्पेसिफायर है, तो उस नंबर को और उसके स्क्वायर को, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे मेन फंक्शन में। सबसे पहले मैं ग्रीट फंक्शन को कॉल करूँगा। मैं बाकी कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो जैसे ही मैं इंट मेन में आऊँगा ग्रीट फंक्शन कॉल होगा और रिटर्न 0। तो जैसे मैंने ग्रीट फंक्शन को कॉल किया तो ग्रीट में जो लिखा था वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फंक्शंस, तो ये हमें दिख चुका है। तो ये काम था ग्रीट फंक्शन का। फिर इसके बाद हम चलते हैं सम वाले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो यहाँ क्या होता है, जैसे रिटर्न टाइप जो ऐड फंक्शन था हमारा उसका इंटीजर जो है वो रिटर्न टाइप था, यानी ये कुछ ना कुछ इंटीजर रिटर्न करेगा, और वो क्या होगा, वो ए प्लस बी होगा। तो इसमें अगर मैं ऐड, क्योंकि मुझे दो इंटीजर पास करने हैं, तो वो मैं सपोज 10 एंड 20 करता हूँ, तो सम में 30 आ जाएगा, और फिर मैं प्रिंट एफ करूँगा सम परसेंटेज, तो यहाँ पे 30 लिख के आना चाहिए। तो यहाँ पे 30 आ चुका है। अगर मैं सपोज यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ, ऐड 1, 2 कर देता हूँ, और फिर मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे सम 3 आ चुका है, क्योंकि 1 और 2 का सम 3 है। तो आई होप आपको ये दो फंक्शन समझ में आए होंगे। इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ, और अब तीसरे फंक्शन को हमारे कॉल करेंगे हम, विच इज़ शो स्क्वायर। तो शो स्क्वायर हम देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर एक ही पैरामीटर जा रहा है, एक ही नंबर जा रहा है इंटीजर टाइप का, विच इज़ एन वेरिएबल। तो यहाँ पे हम जब कॉल करेंगे तब इसके अंदर भी हम एक ही नंबर पास करेंगे, तो इस केस में मैंने 6 किया है, और वो रिटर्न क्या करेगा, ये वॉइड
फंक्शन है तो ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसके अंदर जो भी लिखा है वो परफॉर्म करेगा। तो ये स्क्वायर निकालेगा सबसे पहले n इंटू इन, यानी 6 इंटू 6 36, और फिर ये प्रिंट करेगा, प्रिंट स्क्वायर ऑफ और परसेंट डी। सबसे पहले n लिखा है तो ये इधर जाएगा, तो स्क्वायर ऑफ 6 इज, और ये दूसरा वेरिएबल इस वाले परसेंट डी में जाएगा, तो जो कि ये यहाँ से निकल चुका है 36, तो ये हमें दिखना चाहिए। लेट्स रन इट। तो स्क्वायर ऑफ 6 इज 36। यहाँ पे हम दूसरा भी एक नंबर ट्राई करते हैं, लेट्स से 10। तो स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, वॉइड में हम जनरली रिटर्न नहीं करते कुछ, लेकिन हम मतलब रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कोई इंटीजर जैसे स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ रिटर्न नहीं करना है। केवल हम रिटर्न कीवर्ड इतना लिख सकते हैं अगर हमें कभी अर्ली एग्जिट करना हो इस प्रोग्राम से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।